महात्मा बुद्ध की कहानी। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर में भयंकर अकाल पड़ा। पशु पक्षी नरनारी भोजन के अभाव में मृत्यु लागे। सारी नगरी मरघट सी दिखाई दे रही थी। महात्मा बुद्ध ने यह देखा तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने श्रावस्ती के धनी लोगों को बुलाया और संकट के समय राज्य की सहायता के लिए कहा, लेकिन किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब उठ गए, घोड़े चले गए। लोग घरों में निजी खाद्य सामग्री न लेकर इस डर से दरवाजे बंद करके बैठ गए। महात्मा बुद्ध काफी निराश हुए। इतने में ही एक कुलीन घर की लड़की आई और बोली, महात्मन, आज से मैं श्रावस्ती नगरी के असामाजिक तत्वों की सेवा की प्रतिज्ञा करता हूं। लोग एक छोटे से लड़के के मुंह से ऐसी बात कहकर हैरान रह गए। महात्मा बुद्ध ने पूछा, इतने से राज्य के लोगों का भरण पोषण तुम कैसे करोगी? सही घर वाले तो कुछ भी नहीं दिया। मैं घर घर भिक्षा मांगता हूं। नगर यूनिवर्सल की सहायता के लिए प्रेरणा उद्देश्य, जिससे ऐसे संकट में हर कोई दयालु होगा। भगवान आपका आशीर्वाद हो। महात्मा बुद्ध को एक आशा की किरण नजर आई। घर घर घूमकर भूखों के लिए अन्न का खजाना लगा। यह देखने के लिए पास के अनाज थे, वे मन न कर सके। देखते देखते इतना अन्न जमा हो गया कि भूख से प्राण त्यागने वालों की जीवन रक्षा होने लगी। कुछ ही समय बाद हर प्रयास से विपत्ति टल गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। महात्मा बुद्ध के समय एक बार कौशल नरेश को अपने एक सेवक की स्त्री से प्यार हो गया। वह अपने सेवक को मारकर उसकी स्त्री को राजभवन में लाना चाहता था। एक दिन उसने सेवक को बुलाया और उससे दूर एक नदी के किनारे से कमल का फूल और लाल मिट्टी लेकर शाम तक वापस आने को कहा। सेवक को धमकी दी कि वक्त पर न लौटा तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। नदी राजभवन से काफी दूर थी। सेवक वहां दौड़ता हुआ नदी पर पहुंचा और सब सामान लेकर भागता हुआ वापस लौटा। लेकिन कौशल नरेश के मन में चोर था। उसने वक्त से पहले ही राजभवन का फाटक बंद करवा दिया। सेवक वहां पहुंचा तो राजा की करतूत देखकर चिल्लाया, फिर डरकर जेतवन में भिक्षु संघ के पास जाकर सो गया। उसी रात राजा ने कोई डरावना सपना देखा और उसकी नींद खुल गई। डर के मारे उसे रात बहुत लंबी लगने लगी। दूसरे दिन वह बुद्ध के पास अपने सपने के बारे में बात करने पहुंचा। ठीक उसी वक्त वह सेवक भी वहां पहुंचा और बुद्ध से बोला, भंते, मुझे कल नदी तक का सफर बहुत लंबा लगा। इस पर बुद्ध बोले, एक को रात लंबी जान पड़ी, दूसरे को मार्ग लंबा लगा। इसी तरह अज्ञानी लोगों को यह संसार चक्र बहुत लंबा लगता है, जबकि यह सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है। जहां सागर थे वहां रेगिस्तान है। जहां जंगल थे आज वहां पहाड़ हैं। इस सृष्टि में वे परम अज्ञानी हैं, जो नहीं जानते कि यहां उनका कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही वह रास्ता है जिससे हम समय को कितने भी छोटे रूप में देख सकते हैं। बुद्ध की वाणी ने असर दिखाया। कौशल नरेश ने तत्काल महात्मा बुद्ध के साथ ही अपने सेवक से भी माफी मांगी और प्रण किया कि अब ऐसा कभी नहीं करेगा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टानों को देखने के लिए शिष्यों के अंदर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली मंदिरों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिमान हुआ। बुद्ध पुतिन और बोले, नहीं, एग्री आपके टेप से लोहा बन सकता है। उन्हें धैर्य कहते हुए सुनो बोला शिष्य, इसका मतलब एग्री सबसे अधिक शक्तिवान वही है। बुद्ध ने फिर भाव से उत्तर दिया, नहीं, जलघर की उष्णता को शीतलता में बदल दिया जाता है और कृषि को शांत कर दिया जाता है। शिष्य कुछ विद्वान लग गए।
बुद्ध ने समझा कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर पूछा, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का वेग जल की दिशा बदल देता है। शिष्य, कुछ इससे पहले ही बुद्ध ने कहा था कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली। पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। मनुष्य की संकल्प शक्ति सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, कृषि आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति का खजाना है, इसलिए अपने अंदर संकल्प शक्ति का विकास करो। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहां की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूं कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहां हमारा अपमान होता है, ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो। बुद्ध बोले, अगर वहां भी ऐसी ही परेशानियां बनी तो फिर कहाँ जाएंगे? और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि परेशानियां हर जगह हैं, हम परेशानियों से बच नहीं सकते। इसीलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय न बनाएं। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूं। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। गौतम बुद्ध हमें समझना चाहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमंड छोड़ दें। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है, उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।